दिल्ली में रहने वालों, वडोदरा में काम करने वालों, इतने सक्सेस बनो कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बाप तारीफ करे। मस्जिद के गेट पे खड़े होकर बाद नमाज़े फज्र तुम्हारा बाप तुम्हारी तारीफ करे। ऐसा ना हो कि दुख की वजह से उसकी आंख में आंसू आए, अल्लाह ना करे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप तकलीफ की वजह से ये जुमले कह दे कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। हमारे आपके सामने ऐसे मामलात आते हैं, बाप का दिल दुख हो जाता है, माँ तकलीफ में होती है तो ये जुमले उसकी जबान से निकल जाते हैं, ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। तुमने इतना सताया माँ को, इतनी तकलीफ दी अपने बाप को कि वो बे औलाद होने की बात कर रहे हैं। बात तो तब है कि तुम अहमदाबाद में काम करो, बुरी आदतों से दूर रहो, शराब से दूर रहो, नशेड़ियों से दूर रहो, जुआरियों से दूर रहो, वहां पे भी 5 वक्त नमाज पढ़ो, यहाँ पर आओ यहाँ पर भी नमाज पढ़ो। इतने अच्छे बनो कि दौलत के एतबार से भी तरक्की करो, किरदार के एतबार से भी तरक्की करो। इतने अच्छे बन जाओ तमाम लोगों कि तुम्हारा बाप तुम्हारे पीठ के पीछे खुदा की बारगाह में ये दुआ करे कि या अल्लाह, जैसी औलाद तूने मुझे अता की है वैसी ही औलाद हर माँ बाप को अता फरमा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। माँ बाप को रुलाओ, उनकी आंखों में आंसू लेकर के आओ। बड़ा अजीब लग रहा होगा, मौलाना रुलाने के लिए कह रहे हैं, मगर गम के आंसू नहीं, माँ बाप को खुशी के आंसू रुलाओ। और कैसे आंसू रुलाओ? असद भाई गुर्जर समाज के हरियाणा में डीएम बने, पोस्टिंग का पहला दिन था, अपनी चेयर पे नहीं बैठे वो, उन्होंने कहा मेरे पिताजी को बुला के लाओ। पहले पिताजी आए, फिर अपने पिताजी, वो मुड़ासा बांधे हुए, हरियाणा और राजस्थान का कल्चर, वो बैठे, मीडिया में तस्वीर वायरल हुई और उन्होंने उस वक्त कहा, डीएम साहब ने, मैं दुनिया को बताना चाहता था कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो ये मेरे माता पिता की कुर्बानियों का नतीजा है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बिठाया। उनके बाप की आंखों में भी आंसू थे, उनकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। इतने कामयाब बनो कि तुम्हारी कामयाबी देख के तुम्हारी माँ भी रोने लगे, तुम्हारा बाप भी रोने लगे। उस मौके पर जब बाप को रोते हुए डीएम साहब ने देखा था तो उस डीएम साहब ने कहा था, मुझे इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं डीएम बना हूँ, इस बात की उतनी खुशी नहीं है, इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज मेरी कामयाबी की वजह से मेरा बाप खुशी में रो रहा है। अपने बाप को यह दिन दिखाना चाह रहा था, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। तो मेरे दोस्तों, तो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप का कहना माना करो, उनका अदब किया करो। जब सेहरा बन जाए उनका हाथ अपने सर पे रखवाओ, और जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे वो बारात अपनी गांव से बाहर बाद में लेके जाएं, पहले कब्रिस्तान में जाकर के फातिहा पढ़ें। मशवरा सही है कि नहीं? बोलते रहो जरा, है कि नहीं? उनकी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ें। और अगर माँ जिंदा है तो माँ से भी कहें, बाप जिंदा है बाप से भी कहें। ये माँ होती है मेरे दोस्तों, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। पूरा मजमा अगर मेरे साथ पढ़ेगा तो इंशाल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। सारे लोग पढ़े, प्यारी माँ मुझको तेरी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं आप, जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों फाम कह तेरी उंगली में बढ़ता
चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अनीस साहब जी है, अनीस साहब जी जो कव्वाली पढ़ता है उसका हम शक्ल है मतलब। हाँ 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 हाँ, अच्छा जहाँ बिल्कुल आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। असद भाई भी इनाम देंगे आपको और हम भी देंगे, आप तशरीफ ले आइए। माशाल्लाह, आ जाओ, आ जाओ, जोर से तो बोल दो सुभान अल्लाह। ये हमारे नखासा में रहते हैं, बड़े अजीज हैं। असद भाई भी खुश हो गए माशाल्लाह, खुश हो गए। आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह ताला सलामत रखे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तशरीफ ले लो, कोई बात नहीं, लो रखो। असद भाई ने भी अल्लाह ताला, जी जी राहत भाई। अरे आपने माँ के बारे में पढ़ा, कोई बात नहीं, तोहफे को मना नहीं करते। माँ के बारे में बहुत पढ़ दो, माँ के बारे में असद भाई आप बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपकी जज्बात को मैं सलाम करता हूँ, आपकी जज्बात की मैं कद्र करता हूँ। अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपके चेहरे को सजा दे। हाँ, ये बात मैं कहने वाला था। सही है, इसका वजन थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना, बरकत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह अगली दफा। आज ही माइक पे कह दो, आज ही कह दो अनीस साहब इंशाल्लाह 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 दाढ़ी में रखाएं इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह खूब बरकत दे। मेरा बहुत नखासे के हैं माशाल्लाह, खूब बस भाइयों, बस 5 मिनट, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म। आखिर में बस यही कहूंगा, अपने माँ बाप का अदब करो, उनका सम्मान करो, उनकी कद्र करो, बद्दुआएं न लो। और एक जुमला और सुनो, बहुत अच्छा। उस दिन आपके घर पे जो प्रोग्राम था, मैं तकरीर, आपने उस चीज को नोट नहीं किया शायद, चूंकि आप मसरूफ थे। आज मुझे याद आया, मैं कारी साहब का जिक्र करने लगा तो इनके वालिद साहब की आंखों में आंसू, इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने ध्यान दिया, इनके वालिद साहब की आंखों में आंसू थे। ये होती है कामयाबी। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हजरत, वो आपके नवासे हैं जो मुझे बुलाया था प्रोग्राम में, और माशाल्लाह प्रोफेसर बने गोरखपुर में। राहत भाई गोरखपुर में माशाल्लाह, कौन सी डिग्री की थी हजरत? दिल्ली में पढ़ाई की है, मुझे ऐसे तो याद नहीं रहा। मुझे बुलाया हजरत ने, मैं गया था, और माशाल्लाह हजरत के जो दामाद हैं, और कितने खुश हुए वो कि बेटा पढ़ा, और उसने इतनी मेहनत की पढ़ाई में कि मुझे बता रहा था हजरत, मैंने 16 घंटे तक पढ़ा है, 16 घंटे तक। चांद भाई 16 घंटे तक पढ़ा, और आज हजरत का नवासा है माशाल्लाह, है, नाम रोशन कर रहा। गोरखपुर में किसी यूनिवर्सिटी में उसका तकर्रुर हुआ है। तो ये कभी ना सोचना कि ये मौलाना साहब ये क्या बात करते हैं, हम कैसे, नहीं, आप ही पढ़ोगे इंशाल्लाह। यार अगर आप भी अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे हाथों में कलम देने के लिए थोड़ी नहीं कोई आएगा यार। हमें ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे बारे में जो एक जहन बनता चला जा रहा है, उस जहनियत को तोड़ने के लिए हमें ही तालीम को फरोग देना होगा, हमें अच्छा बनना होगा, हमें यूसुफ बनना होगा, हमें कारोबार में झूठ बोलने से बचना होगा, हमें शराब की भट्टियां छोड़ना होंगी, हमें जुए के अड्डे छोड़ने होंगे, एक अच्छा इंसान बनना होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम बनना होगा। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा कि जो लोग आज हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारा किरदार देखकर, हमारा अखलाक देख के, हमारी जिंदगी देख के, हमारी पेशानी में सजदों की तड़प देख के, अमानतदारी, ईमानदारी, दयानतदारी देख के उनको ये कहना पड़ेगा, जब संबल में गुलाम मुस्तफा का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद मुस्तफा का किरदार कैसा है। मगर हमें ऐसा बनना पड़ेगा। जोर से बोलो, ऐसा बनना। आखिरी दफा बोल दो मेरे साथ, आधी रोटी खाएंगे। मजमा हाथ उठा के बोले भाई, तब तक मैं नहीं हटूंगा, फिर असद भाई भी नहीं आएंगे। आधी रोटी खाएंगे, जोर से, आधी रोटी खाएंगे। एक दिन में तो नहीं होगा,
बस 2 मिनट और चाहूंगा। एक दिन में तो नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, अल्लाह करे IAS IPS बन जाओ, आमीन तो बोलो। आलिम दीन हाफिज कुरान बनना भी आसान काम नहीं होता है। हम अपने बचपन में कहते थे लोहे के चने चबाने की तरह होता, और वाकई ऐसे। हाफिज कुरान बनना चाहते हो, आलिम बनना चाहते हो, मुफ्ती बनना, एक दिन में नहीं होगा कारी साहब, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन तुमने मेहनत जारी रखी तो एक दिन जरूर होगा इंशाअल्लाह। वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है। तो आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना। अल्लाह ताला कहाँ किधर बैठे हैं वो जो आए थे, शारिक किधर बैठे? अच्छा शारिक, माशाल्लाह भाई, आपको मुबारकबाद माशाल्लाह। बहुत कारी साहब ने बताया, आपने काफी ताउन किया जलसे को मुनक्किद कराने परमिशन के लिए, और मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करूंगा जितने ये लोग आए हैं। मेरे ख्याल से अच्छा मैंने दूल्हा इधर तो आओ। शारिक आपका नाम है? अच्छा ये छोटे हैं आपसे बड़े हैं? ये अच्छा ये बड़े हैं, मगर वो बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। आपकी शादी परवरदिगार आलम उसमें दोनों में, ज़ौजैन में, आप में और आपकी अहलिया में अल्लाह पाक खूब मोहब्बतें अता फरमाए। जोर से आमीन तो बोल दो जरा। देख लो आज की बारात के दूल्हा यही है। हाँ यहाँ पर जो आप मुलाहजा फरमा रहे। खैर भाइयों, मैं ये अशार पढ़ूंगा फिर अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों के आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपको पढ़ना है, जोर से बोलो आगे। पढ़ाने का माहौल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और ये शादी ब्याह में डीजे वाला कल्चर भी कारी साहब इस पे हाँ अपने यहाँ नहीं है, मगर बाज जगह होने लगा है। हमारा काम नहीं है डीजों के आगे रीचों की तरह। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये काम मत करो, ये अच्छी चीज नहीं है। इससे पूरे शासन में बड़ा गलत मैसेज जाता है। ये मत बोलो कि वो लोग करते हैं तो हम भी करें। बुरे काम में किसी से मुकाबला ना करो, अच्छे काम में मुकाबला करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अजान के वक्त में कई रंग के वो फुलझड़ियां छोड़ना है, कई रंग के पटाखे छोड़ना हमारा काम नहीं है। लोगों के छप्पड़ जल गए, झगड़े हो गए, कोर्ट कचहरियां हो गई। वो 20-25 हजार आप दे दो किसी रोती हुई बिलकती हुई बहन को, किसी यतीम बच्चे के हाथ पर रख दो। अरे उसके घर की चौखट से तेरा कदम बाद में बाहर आएगा, मगफिरत का सामान पहले आ जाए। APJ अबुल कलाम एक गरीब इंसान थे, गरीब फैमिली से। 5 या 6 बहनें थी उनकी। बहनों ने पढ़ाया, खुद मजदूरी करते थे, और पढ़ते पढ़ते एक दिन वो भी आया कि अपने भारत के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति मेरे दोस्तों, मिसाइल मैन तो बने ही, राष्ट्रपति बन गए। तालीम, एजुकेशन, इन बच्चों को देख के मेरा जहन एकदम से बन गया, तो मैं उसी तरफ चल रहा हूं। इतनी बड़ी चीज होती है कि अखबार बेचते थे। वो अखबार बेचते थे, उससे फीस के पैसे जमा करते थे, और कुछ पैसों की जरूरत होती थी तो बहनें उनकी हेल्प करती थी, उनकी सपोर्ट करती थी। और फिर क्या बने? वो मिसाइल मैन बने। ये अमेरिका जो आज अपने भारत को आंखें दिखाता ना, उस वक्त भी सैटेलाइट से नजरें जमाए हुए था कि भारत परमाणु शक्ति न बने। मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और मिसाइल मैन ये राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम, इन दोनों की जोड़ी ने भारत को इतनी बड़ी ताकत दे दी कि आज भाषण तो दे सकते हैं, मगर भारत पर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। ये हमारा मुल्क है भारत, और तुम फख्र से कहा करो कि इस भारत को परमाणु ताकत जिसने दी है उसका नाम है APJ अबुल कलाम। गरीब थे कि नहीं थे बोलो? विलेज में रहते थे नहीं रहते थे बोलो? देहात में। तो ये मत सोचना कि मवई डोल, मदाला या जनाबे वाला खानपुर, बझेड़ा, सदीरनपुर, नाठेर, यहाँ वालों को, आसपास वालों को ये बात आप क्यों बता रहे हो हजरत? हमें इससे क्या फायदा? अरे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंसान अगर ख्वाब देख ले तो ये जरूरी नहीं है कि अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा, बल्कि अगर आप मेहनत करोगे तो गरीब का बेटा भी अमीर बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कितने साल का बता बेटे? 7 साल का है। ये वाला कितने साल का भाई सुफियान भाई? 8। अच्छा, तुझे उसका भी पता है? SIR के हिसाब से चल रहे हैं भाई। 7 साल और 8 साल।
जीशान भाई देखो माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटे बैठो, अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाए, आमीन बोलो जोर से। और आपके बच्चों की उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। अब चार पंथियां सुनो के हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आधा पेट खाइए, जोर से बोलिए, बच्चों को पढ़ाइए, आधा पेट खाइए। अभी हमारे राहत भाई उर्से कासमी का जिक्र कर रहे थे 16 तारीख में। इस मरतबा हो सकता है मुश्किल है जाना, चूंकि शादियां इतनी अपने यहाँ पर। वहां से जो मेरा पीर खाना है हजरत प्रोफेसर सैयद अमीन मियां साहिब किबला, वो हर साल यही पैगाम देते हैं कि आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया आपको तालीम से याद रखेगी, इल्म से आप पहचाने जाएंगे। जिसके पास, देखो तालीम की अहमियत कितनी होनी चाहिए। जापान में ट्रेन की पटरी एक जगह से जाती थी, विलेज से, गांव से। ट्रेन का नाम आता है तो उसे समझाना पड़ता है संबल वालों को, खासतौर पे हम और आप जैसे लोगों को, चूंकि हमारा तो माशाल्लाह नसीब इतना अच्छा तो है ही नसीब, मगर कारी साहब नसीब तो अच्छा ही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ इस एतबार से अच्छा कि भी माशाल्लाह हमारा जन्म स्थान है शहर संबल, अल्लाह पाक नजर बस से महफूज फरमाए, आमीन। मगर ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि यहाँ पे जो ट्रेन चलती है पूरे इंडिया में कहीं नहीं चलती होगी ऐसी ट्रेन। बोलो चलती है? नहीं चलती है। तो विलेजेस में होकर के एक स्टेशन था जापान में। अब वहां के रेलवे डिपार्टमेंट ने, जाहिर है भाई तहकीक तो होती है कि किस गांव से किस स्टेशन से कितनी सवारियां बैठी, तो उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला इस स्टेशन से पूरे साल में कोई बैठा ही नहीं है, कोई नहीं बैठा है। तो जब कोई बैठते नहीं है तो फिर स्टेशन पे ट्रेन रोकने से क्या फायदा, लॉस होगा गवर्नमेंट का। कहा कि हाँ सिर्फ एक बच्ची बैठती है, छोटी सी बच्ची इसमें बैठती है बस, और कोई नहीं बैठता। तो कहा वो बच्ची क्यों बैठती है? तो पता चला कि वो बच्ची घर से गरीब है और वो अपने गांव से शहर पढ़ने जाती है ट्रेन में बैठ करके, इसलिए बैठती है वो। अगर इस जगह पे ट्रेन आप नहीं रोकेंगे तो बच्ची की तालीम का नुकसान होगा। तो जापान की गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं मगर किसी की तालीम का नुकसान हो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। वाह 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 वाह। और सन 2014 तक वो स्टेशन खुला रहा। इससे तालीम की अहमियत आपको बता रहा हूं। खुदा ने आपको दिया है, कंजूसी न करो, झगड़ों में जमीनें न बेचो, छोटी छोटी मेडों की लड़ाइयां, नाक की लड़ाइयां, इन लड़ाइयों में जमीन जायदाद मत बेचो। ये तुम्हारे बाप दादा की निशानी है। आज जिस पे 1 बीघे जमीन नहीं है उससे पूछो जमीन क्या होती है। जिस पे 50 गज का प्लॉट भी नहीं है उससे पूछो प्लॉट क्या होता है। जिसके पास, बेचारे के पास रोज का खोदना रोज का पीना ये कंडीशन है, उससे पूछो कि पैसा क्या होता है। तो इन पैसों को झगड़ों में ना उठाओ, इन पैसों को शादी में भी हद से ज्यादा खर्च करके ना उठाओ। इन पैसों को उठाना है, जमीनें बेचना है, प्लॉट बेचना है, तो अपने बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए प्लॉट बेचो, अपनी जमीन बेचो बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए कि जब वो पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद जो तुम्हें रिटर्न मिलेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और रब ने चाहा तो आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। और ये जहन सबको बनाना पड़ेगा भाई वसीम भाई, सबको अपना जहन बनाना पड़ेगा। मवई डोल वालों, मदाला वालों, तमाम लोगों को, असमौली से लोग तशरीफ लाए, सदीरनपुर से, नाठेड़ से, जोगीपुर से, हैबतपुर, सिकंदरपुर, मेरा ख्याल ये कि शायद आसपास के तमाम विलेजेस से लोग तशरीफ लाए हैं। पर्यावली, जहां जहां से भी आए हो, हमारे मौलाना दानिश साहब तशरीफ लाए। मैं सारे इमामों से, उलमा से, हुफ्फाज कुर्रा से ये कहता हूं, तकरीरों में सबसे ज्यादा अगर जोर दिया करो तो इसी बात पर दिया करो कि जब तक किसी भी कौम के हाथों में कलम नहीं आएगा उस कौम का भविष्य नहीं बदल सकता, उस कौम की तकदीर नहीं बदल सकती। अभी यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, तो जाहिर है कोई किसी का पॉकेट भी मार सकता है, किसी पे हमला भी कर सकता है, अंधेरे का फायदा उठा सकता है। अंधेरा है ना, इस्लाम कहता है जहालत अंधेरा है, इल्म उजाला है। जोर से बोलो इल्म। हमारे नबी ने कितनी शानदार डिफिनेशन की है इल्म की, पूछो कारी साहब से। अल इल्म नूर, हुजूर फरमाते हैं इल्म उजाला है।
जैसे आप यहाँ बैठे एक दूसरे के चेहरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उजाले में बैठे यहीं पे अंधेरा हो जाए। इसी तरह से साथियों, इल्म उजाला है और उजाले में रहोगे तो बोलबाले में रहोगे, अंधेरों में रहोगे तो कुहेरों में रहोगे। इसलिए तुम्हें इल्म की तरफ आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तरक्की का। बेशक वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कारी साहब बैठे, कारी यूसुफ रजा साहब, इनके अब्बा ने, इनकी वालदा ने कितनी मेहनतों से पढ़ाया। और आज जानते हो आप, खानपुर को बेशक अलग अलग वजहों से जाना जाता होगा, मैं इनकार नहीं करता, मगर खानपुर संभल को अल्हम्दुलिल्लाह कारी यूसुफ रजा के नाम से भी जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसकी बरकत है? पैसों की बरकत है? ये दौलत की बरकत है? ये खानदान की बरकत है? नहीं, ये इनके इल्म की बरकत है। ऊंचा बोलो, किस चीज की बरकत है? आवाज आए। इल्म की बरकत है। इसलिए हमारे ये मौलाना आबिद साहब बैठे हजरत नगर गढ़ी में, काफी जमाने तक इमामत की, मवई डोल को पहचाना गया। तो इसलिए मैं आपसे बार बार जोर दे रहा हूं, देखो इल्म ऐसी चीज होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अल्लाह अकबर, कितने जलील कद्र इमाम थे, अपने दौर के अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस थे, अजीम मुहद्दिस थे, हजारों हजार मुहद्दिसीन के उस्ताद थे, बेहतरीन आलिम रब्बानी थे, फकीह थे, बल्कि मैं कहूंगा मसनदुल फुक़हा थे, मसनदुल उलमा थे, मरजउल फुक़हा थे, मरजउल उलमा थे। उनके दौर में उनकी मिसाल आपको आसानी से नहीं मिलेगी। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बाद नमाज ईशा एक फकीह से बात होने लगी एक हदीस की, कि रिजाल पर उस हदीस की सनद पे कारी साहब, बाद नमाज ईशा वो दरवाजे पे खड़े थे मुहद्दिस, उनसे बात होने लगी। आप जानते हो उस गुफ्तगू में उन्हें इतना मजा आया, इल्म की बहस में इतना मजा आया, कहते फजर की अजान हो गई और गुफ्तगू खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फजर की अजान हो यार। इल्म, हजरत इमाम मोहम्मद कहते हैं कि हमें किताबें पढ़ने में उतना मजा आता है कि किसी बादशाह को सोने का ताज पहनने में वो मजा नहीं आता होगा। अल्लाह ऐसा सुकून अता फरमाए। पूरी रात गुजर, और यही इमाम मोहम्मद किताब पढ़ रहे थे, इतना खो गए किताब पढ़ते। ये मैं समझाने के लिए खोने का लफ्ज कह रहा हूं, वरना वो खोते नहीं है, वही तो पाते हैं। वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। किताब पढ़ने में इतने मुनहमिक हो गए, इतने मुनहमिक हो गए कारी यूसुफ रजा साहब, कि एक तरफ वो खजूरों का ये छुआरे जो होते हैं, सूखे हुए खजूर खाते रहे, किताब पढ़ते रहे। अब बताओ, वो पूरा टोकरा रखा हुआ था और किताब पढ़ने में यही तवज्जो नहीं गई कि वो मैं कितने खा चुका हूं। और जब किताब बंद की तो फिर वहीं पर उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। इतने मुनहमिक हो गए किताब पर, ऐसे खो गए वो, ऐसा ज़ौक़ था मुताले का। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खलीफा था उस दौर में, हारून रशीद। और हाँ, उस जमाने में ये तरीका नहीं होता था जैसे आज है, डेमोक्रेसी नहीं। वो जो बन गया बन गया, बादशाह जिसको हम आज के जमाने में कहते हैं, मगर ये आज के दौर की बादशाहत नहीं जो इधर सऊदी अरबिया वगैरह, नहीं, ये नहीं। अच्छे लोग होते थे, भले लोग होते थे, इंसाफ करने वाले लोग होते थे, लोगों की सुनते थे, कमजोरों की मदद करते थे। उन्हीं की बीवी का वाकया है कि वो हज पे आई तो उन्होंने देखा पानी की परेशानी है, कितनी लंबी नहर खुदवाई हजरत जुबैदा ने, कितनी लंबी। और ये भी उन्हीं का वाकया है कि फकीर को देखा समंदर के किनारे पे वो घरौंदे बना रहा था। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो बाबा? अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये घर बेचोगे? कहा बेच देंगे। कितने पैसे? उन्होंने पैसे बता दिए, 10 दिनार या 20 या 50 जो भी दिनार दिरहम बताए। हजरत जुबैदा ने वो खरीद लिए, घर पे लेके आ गई। तो उनके शौहर खलीफा हारून रशीद ने मजाक उड़ाया कि तुम औरतें वाकई बेवकूफ़ी होती हो, बताओ पागल आदमी, वो एक मजजूब किस्म का आदमी है। नाम था उनका बहलोल दाना। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं। अब जब रात में सोए तो ख्वाब में देखा कि जन्नत के बाहर टहल रहे हैं और जन्नत में एक महल के ऊपर जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। तो इन्हें ये लगा कि ये तो मेरी बीवी का घर है, मुझे कौन रोके।
तो ये दुनिया ही तो है, यहाँ कोई नहीं रोकेगा। वहां पकड़ लिया फरिश्तों ने कि आप नहीं जाओगे, ये तुम्हारा। कहा भाई मेरी बीवी का घर है। कहा वो तुम्हारी बीवी का है, आपका तो नहीं है। तो का क्या मतलब था, वो बीवी का है। आंख खुली तो जुबैदा से कहा, जुबैदा तुम कामयाब हो गई, तुमने वाकई जन्नत में घर खरीद लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। है ना, किसी के लबों पे मुस्कुराहट ले आना। अब बाबा अल्लाह वाले थे, वो बस लग गई उनको बात, अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली। नेक बंदों की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। पहुंच गए उन्हीं के पास और कहा कि ये घर मुझे भी चाहिए जन्नत में, बहलोल दाना से। कीमत बताओ। उन्होंने बताई डबल कीमत। कहा एक ही दिन में इतनी कीमत बदल गई, कल आपने इतने पैसे बताए थे, आज डबल बता रहे हो। कहा तुम्हारी बीवी ने बगैर देखे खरीदा था, खलीफा हारून रशीद तुम देखकर खरीद रहे हो। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। यही जुबैदा, यही खलीफा हारून रशीद, इनका दौर था। हजरते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो कैपिटल था, जो राजधानी थी, वहां पे तशरीफ लाए तो उन्हें देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया। जवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें छतों पर और मर्द हजरात सड़कों पे, पूरा भर गया मैदान। सब मैदान भर गया। अल्लाह वालों की शान अलग होती है। तुमने ताजुश शरिया का जनाजा देखा था कि नहीं देखा था? बोलो यार, देखा था तो जोर से बोलो। देखा था जनाजा? न लाइव टेलीकास्ट हुआ था, न मीडिया में उसमें कोई सहयोग लिया गया था, मगर कोई सूबा था भारत का जहां से दीवाने न पहुंचे हों जनाजे में। जी बेशक। बरेली के आसमान ने शायद ही इतना बड़ा मजमा कभी देखा हो जितना बड़ा मजमा के जनाजे में था, है कि नहीं? हम लोग भी गए थे, हमने अपनी जिंदगी में इतना जनाजा किसी का बड़ा नहीं देखा। बेशक हुए होंगे, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। जो जिसने भी देखा उसने यही कहा। तो ये कहां से आया दीवानों का हुजूम? ये कहां से आया परवानों का हुजूम? अभी हमारा अजीजम ये भतीजा पढ़ रहा था, मखदूम सिमनानी का जिक्र कर रहा था। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी अशरफ का नाम जिंदा है। 812 साल गुजर गए, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम जिंदा है। हजरत साबिरे पाक का नाम जिंदा है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम जिंदा है। निजामुद्दीन महबूब इलाही का नाम जिंदा है। अपने संबल में जाओ, अरे 100 साल के करीब होने वाले हैं, अजमलुल उलमा का नाम जिंदा है। आप महरारा शरीफ चले जाओ, हजरत शाह विलायत का नाम जिंदा है। बरेली शरीफ 107 या 8 साल हो गए, इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। ऐ मेरे दोस्तों, ये इनके नामों को किसने जिंदा रखा है? इसका सीधा सीधा जवाब ये है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को देखने पूरा शहर आ गया। पूरा शहर सब देखने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को। तो उनकी बीवी, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था, जुबैदा, ये खलीफा की बीवी थी, प्रेसिडेंट की वाइफ थी। इन्होंने अपनी खादिमा से पूछा कि भाई ये कौन है, किसके इस्तिकबाल के लिए? क्या मेरे शौहर के अलावा भी कोई दुनिया में दूसरा खलीफा है? तो खादिमा ने कहा, अगर जान की अमान दो तो मैं सच्ची बात बताऊं? उसने कहा हाँ बताओ। कहा सुनो, तुम्हारा शौहर गर्दनों पे हुकूमत करता है और खुदा वाला दिलों पे हुकूमत करता है। कहा ये जो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, ये इमामुल मुहद्दिसीन हैं। ये वो हैं कि जिनके इल्म का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उस मौके पर जुबैदा ने कहा था, आज मुझे पता चला असल में अगर